हाँ, डाल दे भाई, डाल दे, पूरा डाल दे, 100 खोके डाल दे पूरा बिटकॉइन में, कोई चिंता नहीं है। 100 क्या, तो 200 खोके डाल दे, पूरा डाल दे, पूरा सारा पैसा डाल दे वहाँ पे। सही, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। क्या पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए? अरे छोड़ो म्यूचुअल फंड, सब कुछ छोड़ो, बिटकॉइन में डालो सारे पैसे। 10 साल में बहुत ग्रोथ होगी इसकी, 10 साल रहेंगे। 10 साल तक मैं जिंदा रहूँगा कैसे पता? बताता हूँ, रुक, बताता तेरे को, रुक ना, रुक ना, बताता हूँ तेरे को। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वैल्यू शुरुआत में सिर्फ $5,000 थी और आज उसकी वैल्यू बढ़कर $51,818 हो चुकी है। वो क्या जंप है ना। और हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की वैल्यू मार्केट में यूं अचानक बढ़ गई है कि आज के टाइम में लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिस्क नहीं उठा रहे। जहां एक तरफ बिटकॉइन को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बिटकॉइन का लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सपोर्ट हो या हेट करने से पहले हमें बिटकॉइन है क्या, यह समझने की ज्यादा जरूरत है। और आज का सेशन उसी के बारे में। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू चैनल राइट नाउ एंड एंजॉय दिस वीडियो। चलिए समझते हैं। तो बात है साल 2008 की, जब सतोशी नाकामोटो, जिसने एक पेपर पब्लिश किया where he stated that a version of electronic cash that would allow payments to be sent directly from one party to another without going through financial institutions। इसका क्या मतलब है, समझाते हैं, रुक जाओ। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर किसी भी सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं होता है। थोड़ा सिंपल में समझते हैं, जैसे आपने रुपी, अपना जो रुपी है को देखा ही होगा, इसे आरबीआई रेगुलेट करता है और यूएस डॉलर को यूएस सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इस हिसाब से देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली देयर व्हेन इट कम्स डाउन टू मॉनिटरी पॉलिसीज। बट क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इसका क्या फायदा है, समझते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन काम कैसे करता है? जितने भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होते हैं, इन सब का एक पब्लिक अकाउंट होता है जिससे हम लेजर कहते हैं। अब इस अकाउंट की कॉपी हर उस सिस्टम पर होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। पीपल हु रन दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड एज माइनर्स। माइन में जो काम करता है माइनर्स, हाँ वो एग्जैक्टली। माइनर का काम होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। अगर मुझे हर्ष सर को, मान लो अगर मुझे हर्ष सर को 4 बिटकॉइन भेजने हैं, तो माइनर्स को यह देखना होगा कि क्या वाकई में मेरे पास 4 बिटकॉइन है या नहीं। और अब इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन माइनर्स को एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी हो। हर बिटकॉइन का एक यूनिक वेरिएबल होता है और माइनर्स को यही ढूंढना होता है। Once the equation is solved, other computers within the network confirm it, and this transaction is added to the chain, and every transaction is recorded using a blockchain. सुना ही होगा आपने ब्लॉकचेन का नाम तो। दुनिया में सिर्फ बिटकॉइन ही अकेला नहीं है, इसके अलावा भी 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, लाइक इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, लिब्रा और भी बहुत। ये भी बिटकॉइन की तरह काम करता है, लेकिन इन सब में से बिटकॉइन ही ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो काफी पॉपुलर है। We used to think Bitcoin is cryptocurrency basically, but anyhow, it was going parallel to each other. इंडिया में धीरे धीरे ये बिटकॉइन पेमेंट मेथड आ रहा है। इंडिया में क्रिप्टो का ये स्लो प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि इसको आरबीआई ने बैन कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है, एंड दैट्स व्हाई इन इंडिया नाउ बिटकॉइन हैज बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। यस, इंडिया में अभी भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना लोगों को सही नहीं लगता है, क्योंकि आज भी लोग म्यूचुअल फंड्स, एफडी और गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि सेफ होता है ज्यादा। लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के अपने फायदे होते हैं, हर चीज के लिए होते हैं। जैसे कि फॉरेन ट्रांजैक्शन इजीली किया जा सकता है, ना के बराबर ट्रांजैक्शन फीस होती है, कोई मिडिल मैन नहीं होता है तो नो कमीशन, और ये ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योर होती है। फेसबुक हो, पेपाल हो, अमेजॉन हो या वॉलमार्ट जैसे सभी कंपनीज बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। साथ ही इलॉन मस्क और कई फेमस पर्सनालिटीज भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं, और पता ही होगा आपको डॉज कॉइन के बारे में।
Bitcoin mining seems easy, but there are risks with it as well that you should be aware of. Since there is no regulatory agency setting Bitcoin's value, it tends to fluctuate a lot. और क्योंकि कोई establishment नहीं है जो इसे control करता है, security becomes a bit risky, but yeah, I hope you understand. The format is fine, but still it is under the risk from the hackers who target the bank and exchange that deal in bitcoins. तो भरपूर सावधानी and bitcoin का पूरा knowledge लेने के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करिए और फिर एंजॉय करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until then, make sure to hit the like button if in case you enjoyed this video and share it if you loved it, and subscribe to the channel will really mean a lot to us. Thank you so much if in case you already done that. Also remember that Vedantu के world class pro courses for 6 to 12 grade CBSE हो या ICSE हो, JEE हो या NEET, सब में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। And by using the coupon code SPECTRUM, you can avail a crazy discount and an offer during the enrollment. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off for today. Tata, peace. अभी भी जिंदा हो? आप पता है 10 साल नहीं है फिर भी जिंदा तो हूं। बता क्या करने कॉल किया? क्या क्या बैंक पेनल्टी डाल रही है? क्यों? हाँ 100 को 200 को बोला था। 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, अरे मेरा मतलब 100 रुपए 200 रुपए डालने के लिए बोला था भाई। 100 खो के मतलब 100 रुपए बोला था मैंने। 100 करोड़ मेरे पास कहाँ से आएंगे? पागल है क्या तू?